हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का वेलकम है इस क्लास में। हम क्लास 11th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें जो 10th चैप्टर स्ट्रेट लाइन वो हम पढ़ रहे हैं और उसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 10.1 आज हम वो कंप्लीट करेंगे। और 10.1 एक्सरसाइज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन अ कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टाइसेस आर -4, 7, -4, 5, 0, 7, 5, -5 एंड -4, -2। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो सबसे पहले तो आपको कार्टेशियन प्लेन में यहाँ क्या करना है, आपको एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करके दिखाना है और फिर उसके बाद आपको उसका एरिया भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक्स वाई एक्सिस हम बना लेते हैं, इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं कार्टेशियन प्लेन में। तो देखिए ये जो है वाई एक्सिस है, इसको थोड़ा सा हम सीधा करते हैं, थोड़ा तिरछा हो गया है। हालांकि जगह कम है तो हम थोड़ा छोटा छोटा इसको बनाएंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ठीक है, ये मैंने बनाया वाई एक्सिस, ये मैंने बना दिया एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस में हमको कहाँ तक जाना है, -4 से +5, ये आपको दिखाना है। तो यहाँ दिखा लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। माइनस में भी हम दिखा देते हैं 1 2 3 4, -4 तक जाना है, ये इस तरीके से। अब वाई एक्सिस में देखिए, वाई एक्सिस में 7 तक जाना है मैक्सिमम और मिनिमम में -5 तक जाना है। तो यहाँ दिखा देते हैं 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर भी दिखा देते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, थोड़ा सा यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए तो पहला पॉइंट है -4, 5। तो -4 ये है और y एक्सिस में 5 ये है। तो ये इस तरीके से ये दो लाइन को हम यहाँ मिलाते हैं तो यहाँ पे आता है एक पॉइंट, ये -4, 5 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब दूसरा पॉइंट है 0, 7, यानी x एक्सिस में 0 है, y एक्सिस में 7, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसको भी यहाँ से हम थोड़ा सा हटा देते हैं, क्लियर दिखे, ताकि यहाँ पता है हमें एरिया फाइंड करने को लिखा हुआ है। तो ये जो पॉइंट है 0, 7। तीसरा पॉइंट है 5, 5। तो x एक्सिस में 5, y एक्सिस में -5। तो यहाँ से इस तरीके से ये देखिए ये पॉइंट को आप मिला देंगे तो ये हो गया 5, -5। और लास्ट पॉइंट है -4, -2। तो -4 और -2 यहाँ से आप इसको मिला लीजिए इस तरीके से। तो ये पॉइंट आ गया -4, -2। तो ये जो 4 पॉइंट मिले आपको, 1 2 3 4, इन चारों पॉइंट को आप जोड़ लेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल आपको बनता हुआ दिखेगा। तो इसको हम जोड़ लेते हैं इस तरीके से, ये पहला, फिर ये यहाँ से यहाँ इस तरीके से, फिर यहाँ से यहाँ इस तरीके से, और फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये क्वाड्रिलेटरल आपको बनता हुआ दिख रहा है। आप चाहें तो इसका नेमिंग भी कर देते हैं, इसके वर्टाइसेस के, इसका नाम दे देते हैं A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस पॉइंट इज D। अब ये जो है क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया है, कार्टेशियन प्लेन में बना लिया है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अभी केवल ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको हम बने रहने देते, बाकी ये जो पॉइंट है ये x और y एक्सिस को हटा देते, ताकि क्या है कि कंफ्यूजन ना हो। इससे क्या है, अभी आपको एरिया निकालना, हमने जो ड्रॉ करना था वो ड्रॉ कर लिया है। अभी आपको समझाने के लिए केवल हम क्या कर रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा जो है इसको हम हटा देते हैं। अभी केवल हमको फोकस करना है इसका एरिया निकालने पे। तो ये देखिए ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं मैंने यहाँ से हटा दी है। अब हम क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे एरिया। तो देखिए अब एरिया निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, हम इसको, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके डायगोनल को जोड़ देते हैं, A और C को जोड़ देते हैं इस तरीके से। A और C को हमने जोड़ दिया तो यहाँ आपको आप 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो आपको पहले ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, फिर नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। जो एरिया वाला फॉर्मूला है ट्रायंगल का इन फॉर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, वो फॉर्मूला आपको यूज करके दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के जोड़ देना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम फॉर्मूला लिखते हैं। पहले आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हमें निकालना है। तो ये निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू हाफ
ब्रैकेट में इसको यहाँ जगह कम पड़ेगी तो हम नीचे से लिखते हैं, इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। यहाँ हम इसका एरिया लिखेंगे हाफ ब्रैकेट में x1 देन y2 माइनस y3 प्लस x2 देन ब्रैकेट में y3 माइनस y1 फिर x3 फिर ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये इसका फॉर्मूला है एरिया निकालने का। अब x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 किसको हम ले लेते हैं, तो इसको अभी हम फिलहाल मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2 और इस कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x3 y3। तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया आ जाएगा। तो देखिए कितना एरिया आता है, x1 है -4, ठीक है, ब्रैकेट में y2 यानी 7 माइनस y3 यानी -5, तो ये +5 हो जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस x2 तो 0 है और 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 होगा, तो ब्रैकेट वाला मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। अब देखिए x3 क्या है, x3 तो 5 है, देन y1 है 5, देन माइनस y2 है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7, ठीक है। फिर इधर हाफ 7 + 5 हो गया 12 एंड 4 12 जा हो गया -48, ये 0 वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा। देन 5 × -2, 5 - 7 -2 हो गया, 5 × 2 = 10, तो ये -10 हो जाएगा, तो यहाँ -10। अब इन दोनों को आपको जोड़ देना है, तो हाफ और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा -58 और 58 जो है 2 से कट जाएगा, तो दिस विल बी 2 2 = 4 एंड 2 9 = 18। अब ये देखिए जो आ रहा है ये स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, इसको हम यूनिट नहीं दिए, तो एरिया जो आ रहा है ये -29 आ रहा है, लेकिन एरिया जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो जो भी वैल्यू आती है इस फॉर्मूले से हम एरिया की, उसका केवल मैग्नीट्यूड हम लेते हैं। तो हम फाइनली लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 29 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ऊपर वाला ट्राइंगल का जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 29 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब हमें नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है, यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करके। अब देखिए नीचे वाला ट्राइंगल के लिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ये वाला हुआ फॉर्मूला, तो यही हुआ। अब हम क्या करें, x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2 और इसको मान लेते हैं x3 एंड y3। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर 1/2। x1 की वैल्यू है -4, देन y2 यानी -5, देन माइनस ऑफ y3 हो गया -2, तो ये +2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस x2 यहाँ पे देखिए ये 5 है, ब्रैकेट में y3 माइनस y1 यानी -2 -5, देन प्लस x3 है -4, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फिर से -4 एंड y1 माइनस y2 यानी 5 माइनस ऑफ -5 यानी +5। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। आप कुछ नहीं, आप इसको बस सिंप्लीफाई करना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए -5 एंड +2 हो गया -3, -3 इंटू -4 हो गया +12, देन 5 एंड 2 हो गया -7 इंटू 5 -35 एंड ये भी माइनस ही रहेगा, ठीक है। 5 + 5 हो गया 10 एंड 10 इंटू 4 -40, तो ये हुआ -40। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे ये जो आएगा इसका आंसर 1/2 और ब्रैकेट में -63। अब यहाँ भी देखिए एरिया जो है नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन एरिया हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो इसका आपको मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD विल बी इक्वल टू 63/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये नीचे वाला ट्राइंगल का एरिया आ गया 63/2 स्क्वायर यूनिट। तो टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या करना है, सिंपली इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो जो टोटल एरिया है, या हम लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी इक्वल टू 29 + 63/2। अब इसको एलसीएम से आप सॉल्व कर लेंगे, डिनोमिनेटर में हो गया 2, ये हो गया 58 + 63
इनको जोड़ेंगे तो 121/2 स्क्वायर यूनिट। तो जो फाइनल जो वैल्यू आ रही है, आंसर आ रहा है दैट इज 121/2 स्क्वायर यूनिट, और यही इसका आंसर है। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है 10.1 एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, फाइंड द वर्टेक्सेस ऑफ द ट्राइंगल। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की जो एक ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसका बेस जो है y एक्सिस में। तो एक हम y एक्सिस बना लेते हैं, तो ये मान लेते हैं ये y एक्सिस है और फिर ये है x एक्सिस। अब इसमें y एक्सिस जो है ट्राइंगल का बेस है और ट्राइंगल की जो लेंथ है वो है 2a, और वो बेस इस तरीके से है कि उस बेस का मिड पॉइंट है, ओरिजिन है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है और ऐसे रखा हुआ ये ट्राइंगल का ये बेस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये ट्राइंगल का बेस है और इस पूरे की लेंथ है 2a, इस पूरे की लेंथ है 2a। तो इसका मतलब है यहाँ से ओरिजिन तक की लेंथ है a और यहाँ से ओरिजिन तक की लेंथ है a, ठीक है। अब जो ये जो दो पॉइंट है ट्राइंगल के, दो वर्टेक्सेस हो गए, तीसरा जो वर्टेक्स है वो या तो इस तरफ हो सकता है या इस तरफ हो सकता है। हम दोनों केस में दोनों के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो मान लेते हैं एक यहाँ पे हो सकता है ये, और अगर यहाँ पे हुआ तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से इस ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये जो साइड है ये टोटल है 2a, तो यहाँ से यहाँ भी ये 2a होगा और यहाँ से यहाँ भी ये 2a होगा। अब आपको बताना है तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, तो पहले तो इसका आप कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, इसका आसान है। x कोऑर्डिनेट 0 है इसका और y कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से यहाँ तक a है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 प्लस a, ठीक है। अब नीचे वाले का निकाल लेते हैं, इसमें भी y एक्सिस जो है वो 0 है, x एक्सिस है, नीचे की तरफ हम आ रहे हैं तो ये हो जाएगा -a, ठीक है। अब आपको यहाँ का कोऑर्डिनेट पता करना है। यहाँ का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए अब देखिए यहाँ पे y कोऑर्डिनेट तो होगा 0, आपको यहाँ से यहाँ का x कोऑर्डिनेट पता करना है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता करना है। अब आप चाहे तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, तो किसी भी तरीके से आप यहाँ से यहाँ का लेंथ निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हम ये वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये हमें साइड दिया है, ये दिया है, ये जो है 2a हाइपोटेनियस होगा इस ट्राइंगल का, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस नहीं पता है, हम इसको मान लेते हैं x, ठीक है। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, h² = p² + b²। h यहाँ पे है ये वाला साइड जो कि हो गया 2a, तो 2a का स्क्वायर = परपेंडिकुलर हो गया ये वाला साइड, और इसका मतलब ये हो गया a², और b की जगह हम लिख देते हैं x, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे 2a का स्क्वायर हो गया 4a², इधर a² + x², a को इधर ला के माइनस कर देंगे आप, तो ये हो गया 3a², इधर हो गया x²। तो अब अगर x की वैल्यू निकालना है तो ये √3a² हो जाएगा, a तो रूट से बाहर आ जाएगा, 3 नहीं आ पाएगा, तो x will be equal to 3 √3a, √3 × a, ये है x की वैल्यू, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो गया √3a, 0, y एक्सिस यहाँ पे 0 होगा। और अगर मान लेते हैं कि ये तीसरा वर्टेक्स इधर ना होके नेगेटिव y एक्सिस में होगा, तो ये ट्राइंगल ऐसे बनेगा इस तरीके से, और यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का होगा उतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का होगा, बस फर्क है नेगेटिव साइन आ जाएगा, -√3a, 0, ठीक है। तो यदि यहाँ होगा तो बस माइनस लगा देना, यहाँ होगा तो प्लस लगा देना, और यही इसका आंसर है। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसमें क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and Q when first case है PQ is parallel to y axis and second case है PQ is parallel to x axis। तो यहाँ पे P और Q का डिस्टेंस निकालना इन टर्म्स ऑफ x1 y1 x2 y2। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन का मतलब xy एक्सिस आप बना लीजिए, ये y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। अब मान लेते हैं फर्स्ट केस में क्या लिखा है, PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो पैरेलल टू y एक्सिस यानी ये हमारा ये y एक्सिस है, इसको यहाँ लिख लेते हैं,
तो ये y एक्सिस और ये एक्सिस, तो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, मान लेते हैं ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। ठीक है, तो P और Q के बीच का डिफरेंस क्या होगा, जो यहाँ से यहाँ के बीच का लेंथ होगा। अब P कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये है x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2। ठीक है, अब देखिए यदि PQ पैरेलल टू Y है, इसका ये मतलब है x1 और x2 दोनों सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पे x में मूवमेंट नहीं हुआ है, ना तो ये लेफ्ट में गया है पॉइंट ना राइट में गया है, तो यहाँ पे x1 और y1 इक्वल हो गए, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा इनके बीच का सिंपली होगा y1 माइनस y2। तो डिस्टेंस फर्स्ट केस का जो है डिस्टेंस बिटवीन PQ, ठीक है, PQ का डिस्टेंस हो गया सिंपली y1 माइनस y2। ठीक है, और यदि हम इसको उल्टा कर लें, इसको अगर हम मान लेते हैं ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, ठीक है, तो ये x1 y1 हो जाता, ये x2 y2 हो जाता, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो जाता y2 माइनस y1 हो जाता। तो हम इसके लिए एक जनरल तरीके से क्या लिख सकते हैं, सिंपली मॉड ऑफ y1 माइनस y2, चाहे पॉजिटिव में आए चाहे नेगेटिव में आए, इसका मैग्नीट्यूड आप लेंगे तो इनके बीच का ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये हुआ फर्स्ट केस जिसमें PQ है पैरेलल टू y एक्सिस। अब सेकंड केस अगर हम देखें, PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, तो इसको रब कर लेते हैं थोड़ा सा। अब PQ है पैरेलल टू x एक्सिस, तो यहाँ पे पैरेलल ऐसी लाइन बना लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं P, ये हो गया कोऑर्डिनेट x1 y1, इस पॉइंट को मान लेते हैं Q, ये हो गया कोऑर्डिनेट x2 y2। तो PQ का डिफरेंस जो होगा इनके बीच का इस केस में, अब क्योंकि ये पैरेलल टू x एक्सिस है तो मतलब y1 और y2 की वैल्यू यहाँ सेम होगी, क्योंकि y में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया सिंपली डिफरेंस बिटवीन x1 एंड x2। तो यहाँ भी हम लिखेंगे मॉड ऑफ x1 माइनस x2। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फोर्थ क्वेश्चन है, वो क्या लिखा है, फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 7,6 एंड 3,4। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है कि हम एक बना लेते हैं, मान लेते हैं ये जो है ये है हमारा x एक्सिस। अब ये x एक्सिस में कहीं पर भी पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में हमको नहीं पता कहाँ पे है ये पॉइंट, मान लेते हैं कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0। देखिए x एक्सिस में जो y कोऑर्डिनेट है हमेशा 0 होगा किसी भी पॉइंट पे, तो यहाँ हमने इसका एक पॉइंट ले लिया x, 0, और ये जो पॉइंट है दो गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, एक पॉइंट है 3,4, ठीक है, इसको मान लेते हैं ये पॉइंट P है, दूसरा जो पॉइंट है वो है 7,6, इस पॉइंट को मान लेते हैं Q। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से और इसका डिस्टेंस यहाँ से ये इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आपको ये बताना है ये जो कोऑर्डिनेट है ये वाला पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब सिंपली x की वैल्यू निकालना, y तो 0 होगा, तो हम यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज r, तो PR विल बी इक्वल टू QR अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हम लिख लेते हैं PR विल बी इक्वल टू QR। ठीक है, और अगर PR इक्वल टू QR है तो PR स्क्वायर विल बी इक्वल टू QR स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। क्यों कर लिया हमने, क्योंकि यहाँ हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो PR का डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे, तो सिंपली इसका डिस्टेंस फार्मूले से क्या हो जाएगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 ये होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और वो अंडर रूट में होता है, तो क्योंकि यहाँ हमने स्क्वायर कर लिया है तो इसमें से वो स्क्वायर रूट हट गया है, तो हम वो स्क्वायर रूट वाला टर्म लिख ही नहीं रहे हैं। और इधर आते हैं, QR का डिस्टेंस आपको निकालना है, तो x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 होल स्क्वायर। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे आपको x माइनस 3 को एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। इधर आ जाइए, इधर देखिए x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और 6 का स्क्वायर होता है
36। अब आप देखिए ये एक्स स्क्वायर LHS में, ये एक्स स्क्वायर RHS में, दोनों तरफ इक्वल है, इसकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, 14x को आप लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे और ये 9 और 16 को राइट में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, यही इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं -6x, 14 इधर जाएगा तो प्लस 14x हो गया। इधर देखिए इधर 49 है प्लस 36 है, फिर माइनस, इसको इधर लाना है, -16 एंड -9, इस तरीके से कर लेंगे। अब -6x और प्लस 14x आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो हो गया 8x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 36 - 16 करेंगे तो 20 होगा एंड 49 - 9 करेंगे तो 40 हो गया। तो 40 प्लस ये कितना हो गया 20, तो 8x विल बी इक्वल टू 60, तो 8 विल बी इक्वल टू 60/8। इसको कैंसिल कर देंगे, 2 4 = 8, 2 30 = 60, देन फिर कट जाएगा 2 2 = 4 एंड 2 15 तो जो x की वैल्यू आ रही है 15/2 आ रही है। तो जो r का जो कोऑर्डिनेट है वो होगा 15/2, 0 और यही इसका आंसर है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, इसमें क्या दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट P एंड B। तो देखिए यहाँ पे आपको एक लाइन का स्लोप निकालना है। वो लाइन जो है ओरिजिन से होते हुए जा रही है और साथ ही मिड पॉइंट ऑफ P एंड B से जा रही है। तो P जो दिया है हमको 0, -4 और जो दूसरा पॉइंट है B, इसकी वैल्यू दी है 8, 0, ठीक है। तो एक देखिए यहाँ पे आपको स्लोप निकालना, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि 2 पॉइंट से होते हुए एक लाइन जा रही है तो स्लोप का फॉर्मूला सिंपली होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, जिसमें आपको x1 y1 दिया हुआ है। x1 y1 है 0, एक पॉइंट है जो यहाँ पे ओरिजिन है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, तो लाइन ओरिजिन से जा रही है, साथ ही साथ P और B का मिड पॉइंट से जा रही है। तो P और B का आपको मिड पॉइंट निकालना है, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ PB विल बी इक्वल x1 + x2 अपॉन 2 यानी 0 + 8/2 कॉमा y1 + y2/2 यानी -4 + 0/2, ये कोऑर्डिनेट होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 4, ये -2। तो देखिए एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4, -2, तो ये हमारे लिए हो गया x2 y2 और x1 y1 क्या है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है, वो 0 0 है। तो यही 2 पॉइंट से लाइन हमारी जो गिवन लाइन जा रही है, तो ये वैल्यू आप रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो स्लोप की जो वैल्यू आ जाएगी y2 यानी -2, y1 यानी 0, फिर x2 यानी 4, देन x1 यानी 0। तो इसकी वैल्यू आ रही है -2/4 और विच इज इक्वल टू -½ सिंपली। तो स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इन द क्वेश्चन इज -1/2। देखिए ये 6th क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 एंड -1, -1 आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हैं A, B और C, और 3 पॉइंट को आप जोड़ेंगे तो ट्राइंगल बनेगा। तो हमको ये प्रूफ करना है ये जो है ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बट हमें पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ यूज नहीं करना है। तो हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे हम स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए स्लोप का कॉन्सेप्ट हम कैसे यूज करेंगे, यदि एक लाइन ये है, ठीक है, इसका कुछ स्लोप है, मान लीजिए इसका स्लोप है m1, और दूसरी लाइन मान लीजिए ये है, इसका कुछ स्लोप है m2। यदि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो इन दोनों के स्लोप को यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे, m1 × m2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू -1। ये प्रॉपर्टी है इसकी स्ट्रेट लाइंस की, तो आप ये नोट भी कर लीजिए। यदि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1, ये होता है। तो यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें कोई 2 लाइन ऐसी होगी जिसका स्लोप जो होगा मल्टीप्लाई करने से -1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं AB का, मान लेते हैं ये है m1, फिर BC का स्लोप निकालेंगे, ये होगा m2, और फिर AC का स्लोप निकालेंगे, ये होगा
m3। तो पहले हम m1 इंटू m2 करेंगे, देखेंगे -1 आ रहा है कि नहीं, फिर हम m2 इंटू m3 करेंगे, फिर m3 इंटू m1 करेंगे, देखेंगे अगर तीनों केस में किसी भी केस में -1 नहीं आ रहा है तो ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, और तीनों में से किसी एक में भी -1 आ गया इनका प्रोडक्ट तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो सबसे पहले आपको m1, m2 और m3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं m1 यहाँ पे a और b के बीच में है, तो अब m1 निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है स्लोप का ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हम इनमें से किसको x1 x2 माने, किसको x1 y1 माने, किसको x2 y2 माने, तो आप किसी को भी मान लीजिए, इसको आप x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, या आप इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो, दोनों ही केस में सेम आंसर आता है। तो अभी मैं इसको x1 y1 मान ले रहा हूँ, ये x1 है इसके लिए, ये y1 है, और इसको हम मान लेते हैं x2 और y2, और ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो y2 यानी 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x2 यानी 3 माइनस x1 यानी 4, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन -1, तो m1 की वैल्यू आ रही है -1। ठीक है, ये देखिए आपको दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, यहाँ केवल m1 की जो वैल्यू है वो -1 आई है, इससे कुछ भी प्रूफ नहीं होता, तो यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ m1 इज इक्वल टू -1। अब हम निकालते हैं m2। तो अब m2 निकालना है, तो m2 ये वाली लाइन है, ठीक है, तो अब इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इसको मान लेते हैं x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब इसके लिए तो y2 यानी 5 माइनस y1 यानी ये +1 हो गया, फिर x2 मतलब 3 देन माइनस ये +1 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6/4, ये कट जाएगा और दिस कम्स आउट टू बी 3/2। तो m2 की वैल्यू आ रही है 3/2। अब हम निकालते हैं m3 की वैल्यू। देखिए अब जो m3 निकलेगा ये AC लाइन के लिए निकलेगा, तो अब इसको हम हटा लेते हैं, ये हो गया हमारे लिए x1 y1। अब इसको मान लेते हैं x2 y2। अब ये फॉर्मूले में पुट करते हैं, y2 यानी 4 माइनस y1, तो ये +1 हो गया, एंड x2 यानी 4 देन दिस इज +1, तो ये कितना हो गया 5/5 विच इज इक्वल टू 1। तो m3 की वैल्यू आ रही है 1, तो m3 इज इक्वल टू 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू निकालनी है m1 इंटू m2। m1 इंटू m2 कितना होगा -3/2, ये -1 ये 3/2। फिर हम निकालेंगे m2 इंटू m3, ये कितना हो जाएगा, ये 3/2 इंटू 1, ये 3/2 ये 1, तो ये 3/2। अब हम निकालेंगे m3 इंटू m1, तो m3 है 1, m3 -1, तो ये इनका प्रोडक्ट हो गया -1। तो ये देखिए ये हमको चाहिए था, तो इसका मतलब है ये जो A एंगल है दिस एंगल इज 90 डिग्री, और ये जो लाइन है AC और AB ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तभी इन दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करने से -1 आ रहा है, और इससे ये भी प्रूफ होता है कि जो ट्रायंगल ABC है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए ये 7th क्वेश्चन है, और 7th क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise। तो देखिए इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, पहले हम ये बना लेते हैं y-axis है, सॉरी x-axis और ये y-axis है, ठीक है। तो एक लाइन मान लेते हैं ऐसी है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो गिवन लाइन है हमारे लिए, और ये जो लाइन है y-axis के पॉजिटिव डायरेक्शन से, मतलब ये वाले डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, अब स्लोप की आप पहले डेफिनेशन जाएंगे। स्लोप का मतलब होता है ये वाला लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, मतलब ये वाला एंगल, ये पूरा ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है यही इसका स्लोप होता है। तो देखिए हमको ये पता है यहाँ से और यहाँ, ये तो हो गया 90, यहाँ से यहाँ y एक्सिस तक, और यहाँ से यहाँ 30, तो टोटल एंगल यहाँ x एक्सिस से इस लाइन का होगा 120। तो जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द लाइन विल बी इक्वल टू tan 120। अब आपको tan 120 की वैल्यू निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan
180 माइनस 60 डिग्री, और tan 180 माइनस 60 डिग्री कितना हो गया, सिंपली माइनस tan 60, ठीक है। और tan 60 √3 होता है, तो सिंपली स्लोप की वैल्यू हो गई माइनस √3। तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा उसकी जो वैल्यू आ रही है माइनस √3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8th क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x, -1, 2, 1 एंड 4, -4, 5 आर कोलिनियर। तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट है, इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं, ये पहला पॉइंट है, ये है A, दिस इज B, दिस इज C। क्वेश्चन में ये इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इसका A का एक कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, x, जिसको फाइंड करना है। कंडीशन क्या है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए इसको हम प्रूफ करेंगे स्लोप के कॉन्सेप्ट से। यदि ये लाइन कोलिनियर है तो जो ए बी का स्लोप होगा वही स्लोप बी सी का होगा, क्योंकि ये एक ही लाइन है, और एक लाइन का एक सेगमेंट का जो स्लोप होगा दूसरे सेगमेंट का भी वही स्लोप होता है। तो पहले हम ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे, तो हम लिखते हैं स्लोप तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी, और इसका जो फॉर्मूला है इट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो a और b की एक कोऑर्डिनेट है, इसको हम मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x1 y1। तो इसमें पुट करेंगे तो y2 क्या हो गया, y2 हो गया 1 और y1 क्या हो गया -1, तो यहाँ +1 लिख देंगे, होल डिवाइडेड बाय x2 यानी 2 एंड x1 यानी x। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 2 माइनस x, ठीक है। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ BC, ठीक है। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसमें हम इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। तो y2 यानी 5 माइनस y1 यानी 1, देन x2 यानी 4, देन माइनस x1 यानी 2। तो ये कितना हो गया 4/2 और दिस इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन 2 माइनस x विल बी इक्वल टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, और इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 2x विल बी इक्वल टू 2। तो ये फाइनली जो x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1। तो देखिए अगर पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है तो x की क्या वैल्यू आनी चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9th क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2 आर वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ये देखिए यहाँ इसको हमने एक फिगर बनाया हुआ है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी यहाँ लिखे हुए हैं। तो हमको प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल टू ईच अदर। यदि हमने प्रूफ कर दिया AB इज पैरेलल टू CD और BC इज पैरेलल टू AD, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है। तो कैसे प्रूफ करेंगे हम, तो सबसे पहले हम AB का स्लोप निकालेंगे और CD का स्लोप निकालेंगे। यदि AB और CD पैरेलल लाइन है तो इन दोनों का स्लोप सेम होगा। दो पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा इक्वल होता है। तो हम पहले स्लोप ऑफ निकालेंगे AB, तो स्लोप ऑफ AB, ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं। तो इसको हम x1 y1, इसको x2 y2 मान लेते हैं, और दिस विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये कितना हो जाएगा 4, नहीं y2 0 है, 0 माइनस y1 कितना है -1, तो ये +1 हो गया, अपॉन x2 यानी 4 माइनस x1 यानी +2। तो इसकी जो वैल्यू है 1/6 आ रही है। तो स्लोप ऑफ AB की है वैल्यू आ रही है 1/6। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ DC या CD भी बोल सकते हैं। इसको हम x1 y1, इसको x2 y2 मान रहे हैं, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 है 3 माइनस y1 है 2, देन x2 है 3
देन माइनस x1 है 3, तो ये +3 हो जाएगा, -3 है तो सिंपली ये 1/6 आ गया। तो देखिए स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ DC ये दोनों की वैल्यू 1/6 आ रही है। तो इससे क्या निकला, इससे निकला AB इज पैरेलल टू CD, ये एक कंक्लूजन निकला। अब यही चीज हम BC और AD के लिए भी करेंगे। तो देखिए अब BC का स्लोप निकालेंगे हम, तो यहाँ वही फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको हम x1 y1 और इसको x2 y2 मान रहे हैं, तो y2 हो गया 3, देन y1 हो गया 0, देन x2 हो गया 3 माइनस x1 हो गया 4। तो ये कितना हो गया 3 अपॉन -1, यानी सिंपली -3 भी कह सकते हैं। अब हम निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ AD। अब AD का स्लोप निकालेंगे तो ये हमारे लिए x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 और फॉर्मूला यही है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 देखिए यहाँ पे है 2 माइनस y1 यानी -1, तो ये +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 यानी -3, देन माइनस x1 यानी -2, तो ये +2 हो गया। तो ये सिंपली 3 अपॉन -1, तो इसको हम सिंपली -3 भी कह सकते हैं। तो यहाँ और यहाँ दोनों की जो स्लोप है यानी BC और AD की स्लोप -3 आ रही है, तो इससे हम ये कह सकते हैं एंड BC इज पैरेलल टू AD, ये हम कह सकते हैं क्योंकि स्लोप दोनों की इक्वल है। तो क्या हुआ, अपोजिट साइड इसके पैरेलल है, इसलिए ट्राइंगल ABC है जो है, सॉरी ट्राइंगल ये क्वाड्रिलेटरल ABC विल बी अ पैरेललोग्राम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 10th क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग पॉइंट 3, -1 एंड 4, -2। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, एक तो है आपको दिया है x एक्सिस, इसके बीच और एक दूसरा लाइन है, ये कोई इस तरीके से लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो x एक्सिस है इसका स्लोप तो 0 होता है, आपको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इस लाइन का स्लोप निकालेंगे विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और उसी से ही इनके बीच का जो एंगल है थीटा ये निकल आएगा। अब बस आपको ये ध्यान रखना है, यदि ये जो स्लोप है, ये स्लोप की जो वैल्यू निकालेंगे अगर वो पॉजिटिव आया तो वो एंगल एक्यूट एंगल होगा, थीटा विल बी लेस देन 90, और यदि इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है तो वो एंगल ऑब्ट्यूज होगा, यानी एंगल विल बी ग्रेटर देन 90। तो अब पहले आपको क्या करना है, इसका स्लोप निकालना है, और इसके लिए आपको 2 पॉइंट्स ऑलरेडी दिए हुए, आपको 2 पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना है। एक पॉइंट है 3, -1 दिया है, एंड जो दूसरा पॉइंट है वो दिया हुआ है 4, -2। तो ये जो लाइन है ये 2 पॉइंट को क्रॉस करते हुए जा रही है, तो इसी से इस लाइन का स्लोप निकल आएगा। तो m विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये x1 y1 इसको हम x2 y2 मान लेते हैं, तो ये हो गया -2 माइनस ऑफ -1 यानी +1 डिवाइडेड बाय x2 यानी 4 माइनस x1 यानी 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -2 + 1, ये हो गया -1 अपॉन 1, तो फाइनली इसकी वैल्यू आ रही है -1। तो जो m की जो वैल्यू आ रही है -1 आ रही है, और हमें पता है m इज इक्वल टू एक्चुअली tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे m की वैल्यू जो नेगेटिव है, इसका मतलब थीटा विल बी ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसको हम कैसे निकालें, तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू -1, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan 45। अब ये माइनस साइन अगर आपको हटाना है तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, tan 180 माइनस 135। ठीक है, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो tan 80 नहीं सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, 45 होगा, ये 45। ठीक है, तो tan 180 माइनस 45 क्या हो जाएगा, -tan 45, और ये चीज़ वही है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और 180 माइनस 45 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan 135 डिग्री, इसकी ये वैल्यू आ रही है। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 135 है, tan थीटा इज इक्वल टू tan 135 है, तो इसका मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच का जो एंगल है 135 डिग्री है। तो ये जो लाइन एक्चुअली एक्यूट एंगल नहीं है, तो ये लाइन ऐसे नहीं बन रही होगी, ये लाइन कुछ इस तरीके से होते हुए जा रही होगी, मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3 फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। तो देखिए यहाँ पे एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करना है। मान लेते हैं एक लाइन ये है, इसका स्लोप है m1, दूसरा लाइन ये है, इसका स्लोप है m2। यदि इनके बीच का एंगल ये बन रहा है थीटा, तो tan थीटा जो होता है इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, और एंगल थीटा है और स्लोप है m1 m2। ठीक है, अब ये जो मॉड है, मॉड हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसकी दो वैल्यू होती है। यदि ये tan थीटा यानी स्लोप अगर पॉजिटिव है, यानी थीटा अगर एक्यूट एंगल है, तो इसका आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना होता है। और यदि ये नेगेटिव है, ये कब नेगेटिव होगा, जब थीटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो उस केस में ये जो है आपको नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 1/3। तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू जो है गिवन है, इट इज़ 1/3, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपको इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो m1 है, m1 नहीं दिया, मान लेते हैं m1 है m, और जो m2 इसका डबल है, तो इसको हम मान लेते हैं 2m। ठीक है, तो अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो m1 की जगह m लिखो और m2 की जगह 2m लिखा है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू 2m। ठीक है, अब देखिए 1/3 विल बी इक्वल टू माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम मॉड लगाएंगे। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, एक्यूट एंगल आ रहा है, इसलिए इसका हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो दिस इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3m इज इक्वल टू 1 प्लस 2m स्क्वायर। अब आप 3m को RHS में ले जाएंगे, तो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आप फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अभी हटा देते हैं, अभी हमें सॉल्व करना है केवल, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। अब इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हैं। कैसे करें, 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0, इस तरीके से आप स्प्लिट कर लेंगे। यहाँ पे 2m कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं इसको 2m, ब्रैकेट में आ जाएगा m माइनस 1, यहाँ पे आप माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप m माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट में बचा 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 से इक्वेट करना है और एक बार इसको, तो आपको m की दो वैल्यू मिलेगी। एक m की वैल्यू हो जाएगी 1 पहले वाले टर्म से, दूसरे वाले टर्म से m की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो m की देखिए दो वैल्यू आएगी। एक केस में आ रही है m की वैल्यू 1 आ रही है, और दूसरे केस में जो m की वैल्यू आ रही है 1/2। तो इसका मतलब हुआ क्या, यदि आप m1 की वैल्यू ये ले रहे हैं 1, तो m2 आ जाएगा सिंपली इसका डबल 2m। लेकिन अगर और आप लिख लेते हैं m1 की वैल्यू आप हाफ लेते हैं, तो m2 की वैल्यू इस केस में हो जाएगी सिंपली 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, अ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड h एंड k if the slope of the line is m show that k minus y1 is equal to m h minus x1। अब इसको आपको प्रूफ करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ स्लोप का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। आपको एक पॉइंट दिया है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और साथ ही साथ दूसरा एक पॉइंट दिया है, इसका कोऑर्डिनेट है h, k। ठीक है, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो है m। तो m क्या होगा, m होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे x1 y1 तो दिया है, और ये हमारे लिए x2 y2 है। अगर ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, y2 हो गया k, y1 हो गया, y1 को आप y1 ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय x2 हो गया h, और x1 को x1 ही लिखेंगे। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया, k माइनस y1 विल बी इक्वल टू m h माइनस x1, और यही प्रूफ करना है। दो लाइन का आंसर है इसका। ठीक है, इसी के साथ ही क्वेश्चन होता है कंप्लीट।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 13 क्वेश्चन उसमें क्या दिया है, इफ 3 पॉइंट्स h, 0, a, b एंड 0, k लाई ऑन अ लाइन शो दैट a अपॉन h प्लस b अपॉन k इक्वल टू 1। ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये 3 पॉइंट्स बना लिया है, ये एक ही लाइन में इसको बना लिया है। पहला कोऑर्डिनेट है h, 0, दूसरा है a, b, तीसरा है 0, k। यदि ये एक ही लाइन में, इसका हम नाम दे देते हैं पॉइंट्स का a, B, C। तो ए बी सी जो है एक ही लाइन में, तो क्या होगा, जो ए बी का स्लोप जितना होगा उतना स्लोप बी सी का भी होगा। मतलब हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। जो ए बी का स्लोप होगा वही बी सी का स्लोप होगा। अब स्लोप वाले फॉर्मूले से ए बी का स्लोप निकाल लीजिए, y2 माइनस y1 यानी b माइनस 0, x2 माइनस x1 अपॉन a माइनस h विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी k माइनस b, फिर x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस a। अब ये मिल गया हमें, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी इज इक्वल टू a माइनस h इंटू के माइनस बी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a इंटू के, फिर माइनस a इंटू बी, फिर माइनस एच के, देन माइनस माइनस प्लस एच बी, और इधर माइनस ए बी। तो देखिए माइनस ए बी और माइनस ए बी ये तो यहाँ कट गया। अब क्या बचा, इसको यहाँ लिख लेते हैं हम। इधर हमारे पास बचा है ए के एंड प्लस एच बी, और माइनस एच के है, इसको मैं ट्रांसफ़र कर ले रहा हूँ इधर, तो इधर हो गया एच के। अब पूरे इक्वेशन को एच के से डिवाइड कर दीजिए, एच के, इधर भी एच के और इधर भी एच और के। तो यहाँ पे के कट गया, ए अपॉन एच बचा, फिर प्लस इधर क्या कट गया, इधर एच कट गया, फिर बी बाई के बचा यहाँ पे, और इधर एच के कट जाएगा दोनों में, तो केवल 1 बचेगा। और ये देखिए यही हमको प्रूफ करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 14 क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन ईयर 2010। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ आपको दिया हुआ है और एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, जो ग्राफ है पॉपुलेशन और ईयर का दिया हुआ। ईयर के वाइज पॉपुलेशन का जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। आपको 2 पॉइंट दिए इस ग्राफ में, ए और बी, उसके कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं। तो देखिए ए का जो कोऑर्डिनेट है ये दिया हुआ है 1985, 92, ठीक है। तो ये ईयर है और ये पॉपुलेशन है। दूसरा कोऑर्डिनेट दिया है बी दिया है 1995, और जो पॉपुलेशन है ये है 97, ठीक है। तो ये जो दिया है 92, 97 ये करोर्स में, तो लेकिन हम इसको 92, 97 ही लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट से आप ए बी का स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी सिंपली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर लेंगे। तो इसको आप मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, और ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो y2 हो गया 97 माइनस 92, फिर x2 हो गया 1995 माइनस 1985। अब ये कितना हो गया, 97 माइनस 92 तो हो गया 5, और 1995 माइनस 85 तो 10 हो गया। तो स्लोप आ रहा है इसका 2, ठीक है। तो स्लोप ऑफ 1/2 है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1/2। तो पहला पार्ट तो आ गया। अब दूसरा पार्ट हमें निकालना है पॉपुलेशन इन ईयर 2010, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करेंगे, या हम स्लोप के कॉन्सेप्ट से ही इसको निकाल सकते हैं। ये स्लोप का जो, इस लाइन का जो स्लोप है ये है 1/2, तो ये पूरी लाइन का स्लोप, ठीक है, इसका फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं x1 y1, ठीक है, इसको भी हटा दो। और जो अगला पॉइंट है दैट इज 2010, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट ही नहीं दिया है ये हमारे लिए है x2 और y2, ठीक है। ये है x1 y1, ये है x2 y2, और स्लोप वाले फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, स्लोप हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, स्लोप तो है हाफ, इट इज इक्वल टू y2 यानी ये y
माइनस y1 यानी 97 डिवाइडेड बाय x2 यानी 2010 एंड x1 यानी 1995। अब देखिए ये वन वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगा, इसको आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो ये 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 95, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ये इधर ये इधर, तो कितना हो गया, ये हो गया 2y माइनस 2 7 ज़ा 14 एंड 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 19 और इट इज़ इक्वल टू 15। अब आप इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, 2y इज इक्वल टू 15 प्लस 1 94 एंड 2y इट इज़ इक्वल टू दिस इज़ 9, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 209/2। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 104.5 करोड़। तो देखिए y की वैल्यू यानी 2010 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, 104.5 करोड़, और यही इसका आंसर है। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। कि आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और ये जो है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।